नमस्कार दोस्तों, ऑथेंटिक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रतिशत के बारे में, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिया था और आज हमारा ये दूसरा पार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज जो है हमारे पास 21वां क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछा है कि 1 के कितने प्रतिशत का मान 6/3/4 के बराबर है। 1 के कितने प्रतिशत का मान 6/3/4 के बराबर है, यानी कि 1 का कितना प्रतिशत है। तो 1 हमें नीचे रखना है हर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/3/4। एक बार हम 6/3/4 को हल कर लेते हैं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम प्लस करेंगे। ये प्लस करना है और इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 6 चौका 24 और 3 जोड़ेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 27/4। तो हमें निकालना है 27/4 1 का कितना प्रतिशत है। तो 27/4 और बटे करेंगे 1, और ये कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27/4। 1 का भाग देंगे तो यही रहेगा और इनटू कर देंगे 100 से। ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजो 20। तो हमारे पास बचेगा 27 × 25। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 25 7 175 17 और 25 दूना 50 और 17 67 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 675 रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। और एक तरीका है इसको करने का, तो हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमसे पूछा है कि 1 का कितना प्रतिशत, तो हम मान लेंगे 1 का x प्रतिशत, कितने की जगह x मान लेंगे, और x प्रतिशत का मतलब होता है x/100, और इसका मान जो दे रखा है हमें 6/3/4 के बराबर है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो x/100 बराबर होगा 6 चौका 24 और 3 27/4। तो x बराबर यहाँ से यदि हम निकालें तो इससे पहले से एक बार काट लेंगे 4 से, और इधर कट जाएगा ये, क्योंकि 100 इधर लाएंगे तो ये ऊपर आएगा यहाँ पे अंश में, तो इसलिए हम इसको यहीं काट लेंगे 4 से। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजो 20। तो x बराबर यदि हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से इस प्रकार से और 27 को 25 से, तो अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, तो ये 675 आएगा। 25 × 27 और x × 1 x के बराबर होता है, तो x का जो मान है हमारे पास 675 होगा। तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो हमसे पूछा है निकटतम लगभग मान, तो देखिए हम क्या करेंगे, 20.01 को लगभग में 20% के बराबर मान लेंगे, और ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा, और 320.002 है, तो इसे हम लिखेंगे 320 प्लस 121.99 है, तो ये 22 के ज़्यादा निकट है, तो इसे हम लिखेंगे 122, क्योंकि 0.99 दे रखा है। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो ये 20% 20/100 होगा, इंटू 320 और प्लस रहेगा 122। ये कट जाएगा, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 5 से काट देंगे इसे, 5 6 का 30, 2 बचेंगे, 5 चौका 20,
यानी कि 64 + 122। तो जोड़ लेंगे इसे हम, इकाई को इकाई से, 4 और 2 6, 2 और 6 8 और 1, तो ये 186 के बराबर रहेगा। ऑप्शन है। चूँकि हमें निकटतम मान ज्ञात करना है लगभग में, तो हमने सभी मान को जो है लगभग में लिया है। 20.01 को 20% के बराबर और 320 को 0.002 को 320 लिया है, तभी हमारे पास आंसर आ पाएगा। और 121.99 को 122 लिखा है क्योंकि 0.9 दे रखा है। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है 250 के 28% के 60% का मान ज्ञात कीजिए। तो 250 के का मतलब होता है गुणा, के या का 28% यानी कि 28/100 इंटू यानी का दे रखा है 60% यानी कि 60/100। तो ये कट जाएगा 1 0 से 1 0 और इधर 1 0 से 1 0। अब फिर से कट रहे हैं 25 से, तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 7 28। काटना हमें केवल ऊपर और नीचे ही है, अंश और हर में। तो ये हमारे पास बच रहा है 7 × 6 42 के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है जैसे 5% का कितना प्रतिशत 3% है। फिर से वही सवाल है, 5% का कितना प्रतिशत है, तो 5% बटे में जाएगा। 3 का कितना प्रतिशत है, तो 3/5 और ये दोनों प्रतिशत में है। अब ये कितना प्रतिशत है, इसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा ये इस प्रकार से। तो और 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 0, तो 20 × 3 यानी कि 60% के बराबर होगा। ऑप्शन बी। दूसरा हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे पिछले सवाल में देखा था। हम मान लेंगे कि 5% का कितना प्रतिशत, तो 5 का x% यानी कि x/100 और ये कितना है 3%। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 5% का मतलब होता है 5/100 और का मतलब गुणा x/100 और ये बराबर दे रखा है 3% यानी कि 3/100। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और 5 से काटेंगे तो ये 20 बार। तो x का जो मान होगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके होगा 20 और गुणा 3 तो ये 60 के इक्वल होगा। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा। कैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, या तो आप x मान लो या सीधा ही 5 का पूछा है, जिसका भी पूछा है वो हर में रहेगा नीचे। नेक्स्ट है जैसे किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। किसी संख्या का 8वां हिस्सा, तो मान लेते हैं हम, माना वह संख्या क्या है, x है। माना संख्या कितनी है, x, और हमसे पूछा है इसका 8वां हिस्सा, तो 8वां हिस्सा इसका क्या हो जाएगा, x/8। तो x/8वां जो हिस्सा है उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, उसके मतलब x के। तो x/8 और x का तो /8 कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इसको फिर से देखते हैं हम। ये पूछा हमसे किसी संख्या का 8वां हिस्सा, जो कि हमने माना x/8, तो x/8 लिख दिया। उसका कितना प्रतिशत है, तो जिसका भी पूछा है वो बटे में जाएगा, तो /x और इंटू 100। इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो x/8 और ये इधर ही आएगा हर में, तो यहाँ पर इंटू x और ये इंटू 100 और ये हमें निकालना है कि ये कितना आ रहा है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये हमने पढ़ा था कि 1/8 का जो वैल्यू होता है प्रतिशत में,
या भिन्न में कितना होता है, तो ये हमने सीधा ही पढ़ा था 12.5% के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, या इसे हम सीधा सॉल्व भी कर सकते हैं। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, और इधर 4 से 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 20 हो जाएंगे, तो 4 पंजे 20, फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 और 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, तो ये 12.5 रहेगा, 25 का आधा। तो नेक्स्ट है संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है? तो दो संख्याएं हैं हमारे पास, ए और बी। आगे हमसे कहा है कि संख्या ए जो है बी की 8 गुनी है, तो बी को हम यदि 1 मानते हैं तो इसकी 8 गुनी ए है। यही हमसे सवाल में कहा है कि संख्या ए जो है बी की 8 गुनी है, तो बी का 8 गुना कर दिया ए को, तो 8 हो जाएगा, यानी कि ये ए अनुपात बी 8:1 के रूप में है। और नेक्स्ट है कि संख्या बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है? बी ए से कितना कम है? तो ये हम देखेंगे, ये जो है 7 कम है। कितना कम है? 7। और हमसे पूछा प्रतिशत में कितना कम है, तो ये 7 कम है। किससे कम है? 8 से कम है। किससे कम है? 8 से, तो बटे 8 और इनटू कर देंगे 100 प्रतिशत में बदलने के लिए। इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 दूनी 8, और यहाँ से 4 दूनी 8, और 4 पंजो 20, और इससे भी कैंसिल कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 पंजो 10, तो 12.5 गुणा 7 करेंगे, तो 7 पंजो 35, हासिल की 3, 7 दूनी 14, और 3 17, हासिल की 1, 7 एकम 7, और 1 8, और एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, तो ये 87.5 प्रतिशत के बराबर होगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसी संख्या का 84% 105 है, तो संख्या कितनी है? तो मान लेते हैं हम संख्या कितनी है, x है, संख्या x है, और इसका पूछा किसी संख्या का 84%, किसी संख्या का 84%, तो संख्या हमने मानी x, और x का जो 84% है वो 105 है, यानी कि 105 के बराबर है। तो x कितना है, इसे सॉल्व कर लेंगे, x का मतलब गुणा, और 84% यानी कि बटे 100 बराबर 105। ये हमने पहले वाले वीडियो में देखा है कि प्रतिशत को यदि हटाना है तो नीचे हम क्या करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे। इसे हम काट लेंगे एक बार, तो 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजो 20, और 21 से कट रहा है, ये 21 एकम 21, और 21 पंजे 105। अच्छा, कईयों को ये लग रहा होगा कि बराबर में क्यों काट रहे हैं, तो बराबर में तब कटता है जब संख्याएं आपस में बराबर में हो, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, इसलिए कट जाती। क्यों? क्योंकि ये जो 84 है, यदि हम वज्र गुणा करके लाएंगे तो इसके बटे में आएगा, तो फिर भी ये कटेगा ऊपर से नीचे। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ से यहाँ इधर ही काट लें, 21 से 105। तो इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा, 21 से क्या 105 कैंसिल हो जाएगा 5 बार, इस प्रकार से। जैसे 21 से हम काट रहे हैं, 21 एकम 21, और 21 पंजे 105, तो हमारे पास क्या बच रहा है, वज्र गुणा करेंगे, इधर 1 बचा है ऊपर, और इधर 25 बच रहा है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 25 गुणा 5, तो ये 125 के बराबर रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला, तो ये हमसे पूछा है किसी संख्या के 28% का मान 35 है, तो संख्या क्या है?
तो मान लेते हैं हम संख्या x है और इसका 28% यानी कि x का 28% का मान कितना है 35 है। इसे सॉल्व करेंगे तो x का मतलब गुणा और 28% प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 और बराबर कितना है 35 है। काट लेंगे इसे 4 से, 4 7 28, अंश में काटा है 4 से तो नीचे भी 4 से कटेगा हर में, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे तो 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20। फिर से कट रहा है ये 7 से, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। तो हमारे पास क्या बचा 25 गुणा 5 यानी कि 125। फिर से जो है राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है जैसे किसी संख्या की 72% 90 है तो संख्या कितनी है। फिर से वही मान लेंगे हम, संख्या x है तो x का जो है 72% और ये 90 है तो x का मतलब गुणा और 72/100 और बराबर कितना है 90। 9 से काट लेंगे, 9 एकम 9 और 0 और 9 8 72। क्यों काटा, क्योंकि 72 इधर जाएगा तो बटे में जाएगा फिर भी कटेगा, तो इससे अच्छा है कि हम यहीं काट लें। फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से 25 बार। तो ये कितना बच रहा है हमारे पास 25 गुणा 10 यानी कि x बराबर कितना आएगा 25 गुणा 10 250। गड़बड़ किया गया, एक बार वापस देख लेते हैं इसे। तो ये हमारे पास था x का 72% और ये था 90, तो ये 72 और बटे 100 और बराबर है 90। काट लेंगे इसे, 9 एकम 9, 10 बचेगा और ये 9 8 72। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और ये 25 बार। फिर से भी कट रहा है ये 2 से तो 2 पंजे 10, तो ये हमारे पास बचेगा 25 × 5 यानी कि 125। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला है जैसे किसी संख्या का 26% 65 है। फिर से वही सवाल है, किसी संख्या का, तो संख्या को हमने मान लिया x और इसका 26% और ये कितना है 65 के बराबर है। तो संख्या ज्ञात करें यानी कि x को ज्ञात करना है। x का मतलब गुणा 26% यानी कि 26/100 और ये है 65 के बराबर। तो ये कट रहा है 13 से, 13 दूना 26 और 13 पंजे 65। फिर 2 से काटेंगे इधर तो 2 पंजे 10 और 0 यानी 50 बार। तो आंसर क्या होगा 50 × 5, 50 × 5 यानी कि 50 में 25 और एक 0 है तो ये 250 के बराबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जैसे यदि किसी संख्या का 24% 39 के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मान ली हमने x और x का जो 24% है ये 39 के बराबर है। तो x गुणा 24% यानी कि 24/100 और बराबर कितना है 39। इसे काट लेंगे हम किससे, 3 से काट लेते हैं एक बार, 3 × 24 और 3 से इधर 3 एकम 3 और 3 3 9। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और ये 25 बार। तो ये हमारे पास आएगा कितना 25 × 13, 25 × 13 और बटे आएगा कितना 2, वज्र गुणा करेंगे तो ये इधर भाग में आएगा। तो ये हमारे पास गुणा कर लेंगे एक बार, तो इसको इधर लिखते ही रहूँ मैं। 13 पंजे 65 हासिल की 6 और 13 दूना 26 और 6 कितना होता है 32 और बटे कितना है 2। फिर से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 यानी कि 162.5, ऑप्शन बी। अगला है किसी संख्या का 32% 80 है तो मान लेंगे हम संख्या कितनी है x और x का 32% और ये कितना है
80 है। तो x का मतलब गुणा और 32/100 और ये बराबर कितना है 80 के बराबर। काट लेंगे इससे 8 से 8 चौक 32 और इधर 8 से 8 एकम 8 और 10 4 से काटेंगे तो ये 25 बार। x बराबर कितना रहेगा 25 गुणा 10 यानी कि 250 के बराबर। तो ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है किसी संख्या का 30% का मान 33 है तो वो संख्या मान ली हमने x और इसका 30% यानी कि 30/100 सीधा ही लिख दे रहा हूँ और बराबर कितना है इसका मान 33। काट लेंगे 3 से 3 एकम 3 और 0 3 से इधर काटेंगे 3 एकम 3 और 3 एकम 3 एक 0 से एक 0 कट जाएगी तो x बराबर कितना बचेगा 10 और गुणा 11 यानी कितना रहेगा 110। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी 110। नेक्स्ट है जैसे यदि किसी संख्या का 23.5% मान लिया हमने वो संख्या कितनी है x और x का 23.5% कितना है 11.75 के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे x का मतलब गुणा 23.5 और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना हो जाएगा 100 और ये बराबर कितना है 11.75। यदि हम पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट को हम हटा रहे हैं तो इससे पहले कितने अंक हैं 2 अंक तो बटे में कितनी जीरो आएंगी 2 और इधर से भी यदि पॉइंट को हटा दें हम इस पॉइंट को तो यहाँ पे इससे पहले 1 अंक है तो इधर 1 जीरो आ जाएगा। तो इस पॉइंट को हमने हटा दिया है यहाँ से। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे 1 जीरो बच रही है अभी तो 5 से काट देंगे 5 दूनी 10 यहाँ काटेंगे 5 चौका 20 3 बच रहा है 5 7 35। तो ये हमारे पास आया कितना x बराबर वज्र गुणा करेंगे तो 2 जो है 1175 से गुणा होगा तो ये गुणा करेंगे हम 1175 गुणा 2 तो 11 दूना 22 और 75 का दुगुना कितना होता है 150 तो 2200 और 150 2350 और बटे कितना बच रहा है 47 और काटेंगे इसे 47 से कटेगा ये कितनी बार 5 बार क्योंकि 40 पंजे 200 और 7 पंजे 35 235 तो ये 5 बार और 1 जीरो तो x बराबर कितना आएगा 50। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। 47 इंटू 5 करेंगे तो हमने कैसे मल्टीप्लाई किया है 40 पंजे 200 और 7 पंजे 35 कितना रहेगा 235। नेक्स्ट है जैसे यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए संख्या क्या है x है और x का कितना है 27.5% और बराबर कितना है इसका मान 11। तो x का मतलब गुणा 27.5% को हटाएंगे तो बटे 100 और बराबर कितना है 11। इस पॉइंट को यदि हम हटाएंगे यहाँ से तो हम क्या करेंगे नीचे जीरो लगाएंगे। कितनी जीरो लगाएंगे इससे पहले जितना अंक है इससे पहले अंक कितना है 5 है एक ही अंक है तो 1 जीरो आ जाएगी नीचे। काट लेंगे इसे 25 से 25 चौका 100 और 0 इधर भी 25 से काटेंगे क्योंकि नीचे 25 से काटा 25 से कम 25 2 बचेंगे तो 25 हो जाएंगे और 25 से कम 25 फिर 11 से 11 कैंसिल होगा तो x बराबर कितना बचेगा ये इधर गुणा होगा और ये इधर यानी कि x गुणा 1 आएगा यदि यहाँ पे बटे 1 करे तो x रहेगा और 40 गुणा 1 रहेगा इधर भी तो 40 रहेगा तो x बराबर कितना है 40। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यदि 200 का 18% x है तो 200 का मतलब होता है गुणा 18% यानी कि 18/100 और ये किसके बराबर है x के। तो x का मान ज्ञात करो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे क्या बच रहा है x बराबर। अच्छा इसको हम ऐसे लिखें एक बार
क्योंकि कई यूँ कहेंगे इधर कैसे गया, तो 2 गुणा 18 हमारे पास कितना आएगा 36 और बराबर कितना है x। अब ये दोनों बराबर हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल कितना है 36। तो राइट आंसर कौन सा है डी। दोनों बराबर हैं तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि x का मान तो 36 ही है, कैसे भी लिखते हैं हम। नेक्स्ट है 37वां, x का 35% बराबर है y का 40%। तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो x का 35%, x का मतलब होता है गुणा, और 35% यानी कि 35/100 बराबर है y का मतलब होता है गुणा, और 40% यानी कि 40/100। तो हमें x अनुपात y यानी कि x/y का मान निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 उल्टा 40। अब हम क्या करेंगे, इधर क्या बच रहा है x गुणा 7, इधर क्या बच रहा है y गुणा 8। इस y को इधर लाएंगे तो ये कहाँ जाएगा बटे में, x/y बराबर, इस 7 को इधर लाएंगे तो ये बटे में जाएगा 8/7। क्यों जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है और गुणा का विपरीत करते हैं तो भाग होता है। 7 को इधर ले जाएंगे तो बटे में जाएगा। इसी प्रकार से y को इधर लाएंगे हम तो ये भी बटे में आएगा, x/y 8/7। और इसी को यदि हम अनुपात में लिखेंगे तो x अनुपात y, अनुपात को बटे में लिखा जा सकता है और बटे को अनुपात में, तो ये कितना रहेगा 8:7। तो कौन सा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि x के 24% के 10% का मान, एक बार क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट है, जैसे x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का 24% यानी कि 24/100, इसका भी 10% यानी कि 10/100, और इसका जो मान है 240 के बराबर है, तो बराबर कितना कर दिया 240। जो संख्या कट रही है उसे हम काट लेंगे, 1 0 से 1 0। अब कोई संख्या कट रही है कट रही है 3 से, 3 आम 27, और 3 से काटेंगे 3 उल्टा 24 और 0। अब कट रहा है, नहीं कट रहा, अच्छा ये 24 नहीं है 27 है, ये वो 27 नहीं 24 है, तो ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने। इधर काटेंगे हम, ये 24 है, 3 उल्टा 24, और 3 से अच्छा है 8 से ही काट लें, 8 थी ये 24, या फिर सीधा ही 24 से काट दें, 24 से कम 24 और इधर 24 से कम 24 और 0। तो क्या बचा x/10, 100 गुणा 10 कितना होगा 1000, बराबर कितना है 10। फिर से मल्टीप्लाई होगा ये इससे, वज्र गुणा करेंगे और ये इससे, x गुणा 1 x, और 1000 गुणा 10 करेंगे तो ये कितना होगा 10,000। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी। नहीं आया समझ में, वापस देखते हैं एक बार, थोड़ा गड़बड़ कर दी शुरू में इसलिए। 27 मान लिया किसको 24 को। फिर से देखो, x का 24%, तो x का मतलब गुणा, और 24/100 का 10% यानी कि 10/100, और बराबर इसका मान कितना है 240 के बराबर है। तो हमने क्या किया, 1 0 से 1 0 काट दी, 24 से इसको काटा एक बार, और 24 से इधर काटेंगे एक बार, और ये 0। क्यों, क्योंकि 24 को यदि हम इधर लाएंगे तो ये बटे में आएगा फिर कटेगा, तो इससे अच्छा है हम यहीं काट दें। अब क्या बच रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x गुणा 1 बच रहा है ऊपर तो, और नीचे 100 गुणा 10 यानी कि 1000 बराबर कितना है 10। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x गुणा 1 से गुणा होगा, और 100 1000 10 से होगा, तो x गुणा 1 1, और 1000 गुणा 10 यानी कि 10,000। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि 450 का 18% k का 30% है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है 450 का मतलब गुणा, और 18% यानी कि 18/100,
और बराबर कितना है के का मतलब गुणा 30% यानी कि 30/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यदि कोई संख्या कट रही है तो काट लेंगे। किससे काटे? 9 से 6 से काट लें। 6 से नहीं 5 से। 5 से इधर कट जाएगा, 5 से इधर। 5 6 30 और 5 9 45 0। 6 से कट रहा है, 6 एकम 6 और 6 3 18। तो इधर हमारे पास बचा के गुणा 1 के रहेगा और 3 गुणा 90 ये ऊपर ही है, नीचे नहीं मानना। तो 90 गुणा 3 करेंगे 270। तो के बराबर कितना है 270। ऑप्शन कौन सा है? बी। नेक्स्ट है यदि 10.8 का x प्रतिशत 32.4 है तो x का मान ज्ञात करो। तो 10.8 का निकालना हमें, का मतलब गुणा x प्रतिशत यानी कि x/100 और बराबर कितना है 32.4। तो पॉइंटों को हटा लेते हैं हम एक बार। इधर पॉइंट एक ही है और इधर पॉइंट एक ही है, यानी कट जाएगा। कैसे? इधर का हटाएंगे तो बटे 10 करेंगे और इधर का हटाएंगे तो बटे 10 करेंगे। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इससे काट लेंगे। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 7 28। इधर काटा 25 बार। और भी कट रहा है क्या? तो ये किससे कट रहा है? 3 से काट लेंगे, 3 आम 27 और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ ध्यान देना, 3 एकम 3, आगे कितना बच रहा है 2। 2 में भाग नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो भाग टूट की क्या आएगी 0। फिर हम किस में देंगे? 24 में। 3 उल्टा 24। और भी कट रहा है 9 से, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो क्या बचेगा? x/25। ये कितना है? x/25 इधर। और इधर कितना है 12, यानी x बराबर कितना रहेगा 25 गुणा 12। तो गुणा कर लेंगे, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, यानी किसके बराबर? 300 के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी। नेक्स्ट है जैसे यदि 5/8 बराबर कितना है? x प्रतिशत। तो 5/8 और ये बराबर हमें दे रखा कितना? x प्रतिशत यानी कि x/100। तो x का मान पूछा है, तो क्या करें? काट लेंगे। या तो काट लो या गुणा कर लो, किससे भी। बाद में काटेंगे, इससे यहीं काट लो, इससे अच्छा है यहीं काट लो। तो 4 दूनी 8 और 4 से काटा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20। अब नहीं कट रहा है तो वज्र गुणा कर लेंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो ये कितना रहेगा? x गुणा 2 और ये कितना रहेगा? 25 गुणा 5 कितना होता है? 125। x बराबर कितना रहेगा? 125। इस 2 को इधर लाएंगे, इधर। तो ये कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। तो बटे 2 भाग देंगे, 2 एकम 2 नहीं, 1 में जाएगा नहीं, 12 में देंगे, 2 6 12, 5 में देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई 2 पंजे 10। तो कितना रहेगा? 62.5। नेक्स्ट है जैसे कौन सा? 42वां। और ये हमारे पास है यदि 280 का k प्रतिशत, 280 का मतलब गुणा k प्रतिशत यानी कि k/100 350 के 50% के बराबर है। ये जो है ना 280 का k प्रतिशत, देखो पूरा ही लिख लेते हैं एक बार अच्छे से समझ में आए। तो 280 का मतलब होता है गुणा k प्रतिशत। ये किसके बराबर है? 350 के 50% के बराबर है। तो हमसे पूछा k का मान ज्ञात करो। तो ये हमारे पास कितना रहने वाला है? हल कर लेंगे। 280, देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर देंगे सीधा ही, या फिर लिख के कर लो, बात वही है। k/100 और बराबर 350 गुणा 50/100, ऐसे कैंसिल होगा 100 से 100। तो और कैंसिल कर ले, 1 0 से 1 0 और कट रहा है, 2 से कर लेंगे, 2 से 14 बार और 2 से यहाँ पे कितना 25 बार। तो k बराबर कितना आएगा? इस 14 का इधर भाग लग जाएगा, तो इधर कितना है
35 गुणा 25 और बटे कितना आएगा 14। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना रहेगा, के बराबर, इधर लिख देता हूँ, के बराबर 25 गुणा 5 125, हासिल की 12, 25 थी 75 और 12 कितने रहेंगे 87 और बटे कितना है करना है 14। तो भाग देंगे, 14 का 14 का 84, कितने बचे 3, 14 28, कितने बचे 7 बचे, 70 हो जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 14 पंजे 70, कितना रहेगा 62.5। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 128 का 25/8% बराबर x है, तो x का मान ज्ञात करो। तो 128 का मतलब होता है गुणा और 25/8% है ऐसे, और बराबर कितना है x। तो 128 गुणा 25/8 और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे क्या करेंगे 100 और बराबर कितना है x। काट लेंगे, 25 चौका 100, 4 से काटा 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 8 से काटा 8 चौक 32। ये देखो 321 नहीं है, कहीं 321 समझ जाओ, ये 128 था। ठीक है, तो यहाँ से हमने काटा था, एक बार फिर से देख लेते, थोड़ा दिख नहीं रहा। देखो कैसे काटा, 25 से 25 चौका 100, फिर 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, फिर 8 से काटा 8 चौक 32, एक्स बराबर कितना है 4। तो राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट है जैसे यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करें, 70 का 40% निकाले पहले, 70 का 40% और एक हमसे कहा है 80 का 30%, तो ये 80 का 30% यानी कि 80 का मतलब गुणा और 30% यानी कि 30/100। तो इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना आएगा 7 गुणा 4 यानी कि 28 और इससे कैंसिल करें 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितना आएगा 8 3 24। ये जो है 28 यानी कि 70 का 40%, 80 के 30% से यानी कि 24 से x% अधिक है। तो हमसे पूछा x कितना है, तो ये हमें ज्ञात करना है कि ये कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये हम देख पा रहे हैं 28 जो है 24 से 4 अधिक है और प्रतिशत में निकालेंगे तो 4 अधिक है और इससे अधिक है 24 से, तो बटे कितना आएगा 24 और गुणा प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से करेंगे। एक बार फिर से देखें क्या कहा मैंने, हमसे कहा है कि 70 का 40% और ये हमने ज्ञात कर लिया कितना 28। फिर हमसे कहा 80 का 30% यानी कितना है 24। तो 70 का जो 40% यानी कि 28 है, 80 के 30% यानी कि 24 से x% अधिक है। तो ये हम देख पा रहे हैं कितना अधिक है 4 और प्रतिशत में बदलेंगे तो 4 किससे अधिक है 24 से, तो बटे 100 बटे 24 और प्रतिशत में बदलेंगे तो इंटू 100। इससे हल कर लेंगे, 4 से कट रहा है 4 छक्का 24, तो कितना है 100/6। और ये हमने पढ़ा था शुरू में, पहले वाले वीडियो में, किसी ने नहीं देखा है देख लेंगे। 1/6 कितने के बराबर 16 सही 2/3 के बराबर, या फिर इसे हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 16.666 इस प्रकार से। तो 1/6 इंटू 100, या इसे हम हल भी कर सकते हैं, 2 से काट लेंगे, 2 3 6 और 2 5 10, याद नहीं है तो 50/3 भाग देंगे तो 5 में देंगे, 3 एकम 3 कितना बचेगा 2, 20 हो गए, कितने हो गए 20, यहाँ पे 20 हो गए, तो 3 छक्के 18, 18 और 20 थे तो 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगी हुई 0 बढ़ा देंगे, 3 छक्के 18, फिर 2 बचेंगे, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। तो इसको लगभग में कितना लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में यदि
ये दूसरा अंक जो है या तीसरा अंक 5 से बड़ा है तो इसमें 1 की वृद्धि कर देता है। तो इसी को हम कितना लिख सकते हैं? 16.67। कितना लिख सकते हैं? 16.67%। तो कौन सा ऑप्शन है? बी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, यदि 480 का 75% 540 का x% बराबर 603 है, तो इसे हम हल कर लेंगे। 480 का मतलब गुणा 75% यानी 75/100 प्लस 540 का x% यानी कि x/100 और बराबर कितना है? 603। इसे हम सोल्व करेंगे तो 25 3 75 और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0, तो 12 3 36 यानी कि ये कितना रहेगा? 360 प्लस इधर 1 0 से 1 0 कट जाएगी। फिर किससे काटे इसको? 2 से काट लो, 2 पंजे 10 और ये 27 दूना 54, कितना रहेगा? 27/5 और ये कितना रहेगा? x बराबर कितना है? 603। तो 360 को इधर यदि हम लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 27x/5 कितना है? 27x/5 और बराबर 603 माइनस 360, माइनस करेंगे तो 3, 10 में से 6 गए तो 4 और इधर 5 में से 3 गए तो 2। तो इससे यदि हम सॉल्व करेंगे तो 5 जो है 243 से गुणा होगा, तो x बराबर कितना होगा? इधर लिख दे रहा हूँ मैं, किधर? इधर। तो x बराबर कितना रहेगा? x बराबर 27/5 है ना, इधर इधर लाएंगे तो ये बदल जाएगा, तो 243 है इधर, 27/5 था तो यहाँ पे क्या होगा? 5/27। काट लेंगे इसे, किससे काटे? 3 से काट लो, 3 आम 27, 3 से काटेंगे, 3 उनटा 24, 3 एकम 3, फिर 9 से काटेंगे, 9 9 81, यानी क्या बचेगा? 9 × 5 और ये किसके बराबर है? 45 के बराबर। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि 296 बराबर 3700 का, तो हमें दिया है 296 बराबर 3700 का मतलब होता है गुणा x% यानी कि x/100। तो x का मान कितना है? तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 37 से काटेंगे इसे क्योंकि बटे में जाएगा, तो 37 एकम 37 और 37 का कितना गुणा है? तो कितना गुणा है? 8 गुणा है, क्योंकि 8 × 7 करेंगे तो ही तो इकाई का अंक कितना आएगा? 56 आएगा। तो 8 7 56, 5 8 से 24 और 5 गुणा 23, बिल्कुल 5 पर जाएगा। तो कितना आएगा? x बराबर 5 पर नहीं 8 पर, तो x बराबर कितना रहेगा? 8। ठीक है, देखो क्या किया, 37 × 8 करेंगे, 8 7 56, 5 8 से 24 और 5 कितना होता है? 29, 296 ही तो है, तो 8 पर जाएगा 37 से। तो नेक्स्ट है, यदि a का 20% बराबर b, तो 20 का b% इनमें किसके बराबर है? हमें दिया है a का मतलब गुणा और 20% यानी कि 20/100 बराबर कितना है? b। तो हमसे पूछे 20 का b% यानी कि b/100 किसके बराबर होगा? कट जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि a/b यदि हम यहाँ से ज्ञात करते हैं, b बटे में आएगा, इधर को लाएंगे तो इधर को, ठीक है, ये इधर को आएगा तो बटे b और इसको इधर ले जाएंगे तो ये ऊपर आएगा 5। ठीक है, a/b बराबर कितना आएगा? 5, और 5 को हम लिख सकते हैं कितना? 5/1। ठीक है, अब आ जाओ इधर, तो ये कट जाएगा, 20 पंजे 100। ठीक है, तो ये कितना बच रहा है? b/5 और b का मान हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से b का मान निकालेंगे, तो अभी जैसे हमने निकाला था, क्या लिख सकते हैं हम इसको? अभी जैसे हमने देखा था, इससे ऊपर वाला स्टेप देखें,
1 मिनट। ये काटा हमने 20 पंजे 100। तो b का मान यहाँ से कितना आ रहा है, a/5, और इसको हमें यहाँ रखना है। तो ये 20 पंजे 100, b/5 बच रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, b गुणा 1/5। तो b गुणा 1, b की जगह मान रख देंगे हम। तो b का मान कितना होगा, a/5, ये रहा, और गुणा कितना है, 1/5। तो ये किसके बराबर आ रहा है, a/25 के बराबर, a/25। तो हमें देखना कौन सा ऑप्शन है जो a/25 के बराबर है। तो यहाँ पे तो कितना होगा, 3 आ रहा है। 30/100 करेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 3a/10 आएगा ऑप्शन ए में। और यदि b को ज्ञात करें, कैसे कर रहे हैं देखो, एक बार a को देखें हम, किसको देखें, a को। तो a का 30% यानी कि 30/100 करेंगे, तो ये कितना आया, 3a/10। तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी को देखते हैं। किसको देखते हैं, ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी कितना है, ऑप्शन बी। तो 1 का कितना है, 4%, यानी कि 4/100 काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, किसके बराबर है, a/25 के। तो यही तो हमें देखना कौन सा ऑप्शन है जो a/25 के इक्वल है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे यदि a का 25% बराबर b है तो 116 का b% बराबर होगा। फिर से वैसा ही है, तो हम ज्ञात कर लेंगे एक बार, a का 25% यानी कि 25/100, और बराबर कितना है, b। तो b का मान निकाल लो यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ रखना है। ठीक है, तो कट जाएगा ये 25 चौको 100, तो b बराबर कितना आएगा, a/4 है। ठीक है, और यहाँ से 160 का b% यानी कि b/100, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से काटा, 2 8 16 और 2 पंजे 10, कितना आ रहा है, b यानी कि 8b और बटे 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 गुणा 8/5 और गुणा क्या लिख सकते हैं, b। ठीक है, तो 8/5 और b का मान रख देंगे इसमें। तो b का मान कितना है, a/4, कट जाएगा ये, 4 दूनी 8। तो कितना आ रहा है, 2a और बटे 5। तो हमें देखना है किस ऑप्शन से 2a/5 आएगा, 2a/5 किस ऑप्शन से आएगा। तो देखो पहले हम क्या करें, a को हल कर ले। इधर देखो, a का 60% यानी कि 60/100, कट जाएगा ये, 2 3 6 और 2 पंजे 10, कितना आ रहा है, 3a/5। ये तो है नहीं, हटा देंगे इसे। अब दूसरा देखेंगे, a का 50%, तो 50/100 कट जाएगा ये, 50 दूनी से a/2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। कौन सा चेक करेंगे, डायरेक्ट डी कर लो। a का 40% तो ये आ जाएगा, क्योंकि 20 से कटेगा, तो 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, कितना आया, 2a/5। गुणा करेंगे ना, 2a और बटा 5, और यही तो निकालना है। तो किसके बराबर होगा, डी के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 60 का 18%, 60 का 18%। अब यहाँ पे पूछ रहे खाली स्थान, यानी कि इस पे क्या रखें कि ये इसके बराबर हो जाए। तो हम मान लेंगे x का 54%, यानी कि 54/100। क्या रखें इसकी जगह, तो हमने मान लिया x है, तो क्या करेंगे, ये प्रतिशत से हट जाएगा ना ये वाला, ये। ठीक है, क्योंकि बटे 100 कर दिया हमने। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, फिर किससे कटेगा, 18 से, 18 थी 54, तो कितना बचेगा, 60 बराबर x गुणा 3, और 3 से काटेंगे 20 बार, तो x का मान कितना आएगा, 20। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, सी। तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे a का 5% प्लस b का 4% बराबर 2/3 का 6% प्लस b का 8%। तो ये अनुपात b क्या है, तो a का
का मतलब होता है गुणा 5/100 प्लस बी का 4% यानी कि 4/100 बराबर 2/3 और गुणा है ए का 6% यानी कि 6/100 और प्लस बी का कितना है 8% यानी कि 8/100। काट लेंगे इसे 20 बार और इधर 25 बार। इधर काटेंगे पहले ये गुणा हो जाएंगे तो इनको काट लो 2 से 50 बार, 2 से काटेंगे 3 बार और 25 बार। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा a/25। तो यहाँ से तो कितना बच रहा है 20 और 25 का लैसे लेंगे 100 आएगा। तो 20 पंजे 100 5 है प्लस 25 से कटेंगे 4b और बराबर कितना है a/25। ठीक है, कितना है a/25 प्लस a/25 प्लस अब ये 2/3 से भी गुणा होगा इधर b वाला, तो b गुणा 8/100 ये भी होगा। काट लेंगे 4 दूनी 8 और ये 25 बार, तो ये कितना बचेगा 4b और बटे 75, 4b/75 बचेगा। तो इधर लिख लेंगे हम 4b/75, 4b और बटे कितना है 75। ठीक है, ये ए लेस से लेंगे कितना आएगा 75 आएगा। तो देखो कितना आएगा 75, 25 का भाग देंगे तो 3 बार और 3 ए हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 75 से भाग देंगे 1 बार और ऊपर गुणा करेंगे तो 4b। ठीक है, और इधर कितना बच रहा है 5a प्लस 4b/100। काट देंगे 25 75 और 25 चौका 100। तो 3 से इधर गुणा होगा, 4 से इधर गुणा करो, कितना आएगा 3 पंजे 15a प्लस 3 चौको 12b और इधर 4 3 12a प्लस 4 चौको 16b। अब देखो ए एक तरफ करेंगे तो कितना बचेगा, इसमें से 3 है, 12a को यदि हम इधर लाएं, किधर लाएं इधर, तो घट जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 15 में से 12 गए कितना बचेगा 3 है, और b को हम क्या करें इधर ले जाएं, किधर इधर, तो 16 में से 12 b घटेंगे कितने बचेंगे 4b। ठीक है, a अनुपात b करेंगे, b को इधर लाना हमें तो बटे में जाएगा और इधर से 3 को इधर लाएंगे तो कितना आएगा 4:3 यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, आया समझ में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और पढ़ते रहिए तब तक नेक्स्ट वीडियो आता है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।